प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। गुरुवार को संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने संसद के विशेष सत्र की घोषणा कर सबको चौंका दिया। ये विशेष सत्र 18 से 22 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। जोशी के ऐलान के बाद इसकी टाइमिंग को लेकर चर्चा शुरू हो गई। आखिर इस सत्र के पीछे सरकार का मकसद क्या है? कयास शुरू हुए तो चंद्रयान, G20 समिट, संसद की नई इमारत और समान नागरिक संहिता सभी का जिक्र हुआ। लेकिन अंत में आई सबसे अहम खबर। 5 दिन चलने वाले इस विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन बिल ला सकती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे को लंबे समय से उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि संसद के इस विशेष सत्र में भी उनकी ओर से कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा। संसद के विशेष सत्र के विषय पर अभी तक सरकार की तरफ से ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है। जोशी ने ट्विटर पर केवल इतना लिखा कि अमृतकाल के बीच वो संसद में सार्थक चर्चा और बहस का इंतजार कर रहे हैं। गौरतलब है कि चंद रोज पहले ही तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा था कि सरकार दिसंबर में ही लोकसभा चुनाव करा सकती है। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यही कहा। आने वाले महीनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना समेत अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं। अब चर्चा है कि क्या पता सरकार इसी दौरान लोकसभा के चुनाव भी करा ले। हालांकि सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जल्द चुनाव कराने जैसी किसी बात से इनकार करते रहे हैं। फिर संसद के विशेष सत्र में क्या होगा? इस सत्र में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी और महिला आरक्षण बिल भी पेश किया जा सकता है। आइए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहा था। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। हर कुछ महीने में भारत में कहीं न कहीं बड़े चुनाव हो रहे होते हैं। इससे विकास के कार्यों पर जो प्रभाव पड़ता है उसे आप सब भली भांति जानते हैं। ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। हाल फिलहाल तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ कराने के इस मसले पर संसद की स्थायी समिति ने अपनी जांच कर कुछ सिफारिशें की थीं, जिसके बाद रूपरेखा तैयार करने के लिए मसला विधि आयोग के पास भेजा गया। इस बारे में किरण रिजिजू ने बताया था कि एक साथ चुनाव कराने से सरकारी खजाने की भारी बचत होगी। प्रशासनिक और कानून व्यवस्था तंत्र के प्रयास के दोहराव से बचा जा सकेगा। साथ ही राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों का चुनावी अभियानों में लगने वाला खर्च भी बचेगा। हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन को अमलीजामा पहनाने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। इनमें संसद के सदनों की अवधि से संबंधित अनुच्छेद 83, राष्ट्रपति की ओर से लोकसभा के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 85, राज्य विधानसभाओं की अवधि से जुड़ा अनुच्छेद 172, राज्य विधानसभाओं के विघटन से संबंधित अनुच्छेद 174 और राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने से जुड़ा अनुच्छेद 356 शामिल है। इतना ही नहीं, इसके लिए सभी राजनीतिक दलों की सहमति भी हासिल करना जरूरी होगा, क्योंकि देश में संघीय व्यवस्था के अनुसार ये जरूरी है कि सभी राज्य सरकारों की भी सहमति हासिल की जाए। प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा ये? मतलब अब देखिए, इसमें सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर ही ये हो सकता है। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहस काफी समय से चल रही है। इस साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इस बारे में राजनीतिक दलों से 6 सवालों के जवाब मांगे थे। केजरीवाल समेत कई राजनीतिक दलों ने इसका विरोध करते हुए इसको असंवैधानिक बताया था। मोटे तौर पर एक देश एक चुनाव के फायदों की बात की जाए तो इसके पक्ष में अनेक तर्क हैं। भारत में हर समय कोई न कोई चुनाव होता रहता है। किसी चुनावी राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने पर केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम स्थगित करने पड़ते हैं, जिससे जनता के लिए विकास कार्य रुक जाते हैं। बार बार होने वाले चुनावों में भारी खर्च करना पड़ता है, जिससे जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती है। भारी मात्रा में सुरक्षा बल तैनात करना पड़ता है। बार बार चुनाव होने के कारण जाति, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा आगे बने रहते हैं। सरकारों का ध्यान दीर्घकालिक नीतियां बनाने की जगह अल्पकालिक नीतियां बनाने की तरफ लग जाता है।
यदि चुनाव एक साथ कराए जाएं तो बार बार चुनाव में लगने वाला खर्च भी बचेगा। सुरक्षा बलों पर बोझ कम होगा। सत्तारूढ़ पार्टियां चुनावी मोड की बजाय विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगी। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात भी कही जाती है। चुनाव आज तक।